गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे अमेजन नदी के बारे में। अमेजन नदी मुख्य रूप से इसका उद्गम कहाँ होता है और इसका समापन। देखो, अमेजन नदी मुख्य रूप से एंडीज पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, इससे इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये जो मुख्य रूप से यहाँ पर अटलांटिक महासागर में इसका क्या होता है, समापन होता है। कहाँ पर होता है इसका समापन? अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना बनता है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ये अटलांटिक महासागर में होती है। और इसका जो पर्वत क्षेत्र है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, यहाँ पे पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और बोलीविया और ब्राजील, यानी ये पेरू है, इक्वाडोर है, बोलीविया है, कोलंबिया है और ब्राजील, इन राज्यों से होकर गुजरती है, इन देशों से होकर गुजरती है। ये दक्षिण अमेरिका के देश है। और ये महाद्वीप पूछे तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका। तो देखो, फिर अपन बात करते हैं, ये देखो, विश्व की लंबाई की दृष्टि से ये नदी दूसरे स्थान पर रखती है। पहली नदी कौन सी है? नील नदी है। और दूसरे स्थान पर लंबाई की दृष्टि से कौन है? ये वाली नदी है आपकी अमेजन नदी। एक और फैक्ट इसके बारे में, आयतन की दृष्टि से विश्व की पहली बड़ी नदी है, यानी अपन कह सकते हैं अपुआ बेसिन के हो, या इसका जो क्षेत्रफल है पानी की दृष्टि से है, तो आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी ये पहला स्थान रखती है। ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, देखो, अमेजन नदी है, ये वाली अमेजन नदी, इसकी एक सहायक नदी है ओरिनिको, कहीं ओरिनिको, और इसकी सहायक नदी है ओरिनिको की एक सहायक नदी है केरो। और इसी केरो नदी के ऊपर आपका जो जलप्रपात बना हुआ है वो आपका एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना। ओरिनिको की सहायक नदी है केरो, केरो की सहायक नदी कौन सी है आपकी? केरो नदी पर बना हुआ है एंजिल जलप्रपात। फिर अपन बात करते हैं इस अमेजन नदी के उत्तर में, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर गुयाना का पठार है, गुयाना देश भी है और गुयाना का पठार भी है। फिर अपन बात करते हैं इसके दक्षिण में ब्राजील का पठार है, उत्तर में गुयाना का पठार और दक्षिण में ब्राजील का पठार। अब देखो, अमेजन नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है और इस पे जो वन पाए जाते हैं ना, अमेजन वर्षा वन, इनको अपन क्या कहते हैं? सदाबार उष्ण कटिबंधीय सदाबार वन क्या हो, चाहे अमेजन वर्षा वन क्या हो। और इन्हीं को दक्षिण अमेरिका या इन्हीं वनों को अपन क्या कह सकते हैं? सेलवास नाम दिया गया है, चाहे सेलवास के हो, अमेजन वर्षा वन के हो, या इसको अपन क्या हो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और इन्हीं को क्या कहा गया है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है, पृथ्वी का फेफड़ा। कौन से वनों को कहा गया है? तो अमेजन वर्षा वनों को कहा गया है, जो अमेजन नदी के आसपास के क्षेत्र में। फिर अपन बात करते हैं अमेजन नदी के उत्तर में जो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास प्रदेश या घास के मैदान, इन घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। जो अमेजन नदी के उत्तर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। और अमेजन नदी के दक्षिण में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं, या कहीं आपको कंपास लिखा हुआ मिलेगा, कंपोज या कंपोस। तो ये आज आपने बात की थी अमेजन नदी के बारे में, मुख्य कौन कौन सी जो विशेषता है उनके बारे में अपन अध्ययन किया था। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।